न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हैं, जो विद्यापति परिषद बागबेड़ा के अध्यक्ष हैं और इनकी समाज के साथ में एक रेल को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर ये लगातार काफी वर्षों से आंदोलनरत है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई निर्णय इन लोगों के पक्ष में निकलकर नहीं आया है। आइए जानते हैं अनूप मिश्रा जी से ही कि किस तरह की समस्याओं वो आज देख रहे हैं जो रेल से जुड़ी हुई है, और जानते हैं उसके बारे में क्या क्या अब तक कर चुके हैं और आगे क्या ये स्टेप लेने वाले हैं। अनूप मिश्रा जी, किस तरह का समस्या अभी तक उत्पन्न हो रहा है आपके से, जो आप लोग काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है कि मिथिलांचल के कितने लोग यहाँ पर हैं। अगर आप जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में लगभग 2 से 2.5 लाख की जनसंख्या है, और उसमें अगर आप पूरी कोल्हान की बात करें तो उसमें लगभग 3.5 लाख लोग के आसपास की जनसंख्या सिर्फ मिथिलांचल के लोगों की। अगर हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो भी जमशेदपुर का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इसमें ही सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो लगभग 80,000 से 1 लाख की जनसंख्या हमारी पूर्वी जमशेदपुर के विधानसभा में पड़ती है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग हम लोग आते हैं मिथिलांचल में? आप स्टार्ट कीजिए समस्तीपुर से, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, फिर इधर से अगर आप बात करें तो सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग हम लोग मिथिलांचल के लोग माने जाते हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर आप बात करेंगे तो ना ही कोई सरकार की तरफ से हम लोगों के पास हवाई यात्रा के तहत मिथिलांचल जाने की सुविधा है, और ना ही हमारे पास कोई ट्रेन की सुविधा है। और पिछले लगभग मुझे लगता है कि 25-30 वर्षों से बहुत सारे लोगों ने मिथिलांचल के ट्रेन के लिए प्रयास किया, आंदोलन किया, सब चीज किया, लेकिन आज तक वो ट्रेन हमें नहीं मिल पा रहा है। खुद कभी कभार स्पेशल ट्रेन के रूप में, चाहे वो स्पेशल हो या किसी के रूप में 1-2 बार प्रयास किया गया रेलवे की तरफ से चलाने का, लेकिन उसका समय भी ठीक नहीं था और स्पेशल ट्रेन होने के लिए लोगों को जागरूकता भी नहीं हुई कि ट्रेन चालू हो गई, इसलिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही हाल हमारे सहरसा के लोगों के साथ भी है। उनके लिए भी डायरेक्ट टाटा से सहरसा एक भी ट्रेन नहीं है, और उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है जो हमारे मिथिलांचल के लोग। तो उन लोगों का भी यही समस्या है कि ट्रेन उन लोगों का उपलब्ध नहीं है। अभी एक तो स्पेशल ट्रेन के रूप में 1 महीने के लिए टाटा से सहरसा डायरेक्ट ट्रेन दिया गया है, जो उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसको निर्धारित रूप से लगातार चलाने के लिए उन लोग भी आंदोलन करें। सरकार की तरफ से अब तक आप लोग सरकार के प्रतिनिधियों से मिले तो क्या सिर्फ आश्वासन ही मिला आप लोगों को, या कुछ काम नहीं किया गया है उनकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना होगा कि हमारी 4-5 संस्थाएं जो हैं आज जमशेदपुर में, चाहे वो मिथिला सांस्कृतिक परिषद का करिए, लक्ष्मीनाथ गोस्वामी परिषद का करिए, एक ललित नारायण मिश्रा संस्था है वो है, फिर विद्यापति बागबेड़ा जो संस्था जिसके अध्यक्ष हैं, तो ये सभी संस्था जब अपनी कार्यक्रम करते हैं तो ये जनप्रतिनिधियों को बुलाने का काम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, पाग पहनाते हैं, उनको शॉल देते हैं, सभी तरह से उन लोगों को सम्मान करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उनको अपना ये रेल का डिमांड हर जितना भी कार्यक्रम हुआ उसमें रखा गया कि हमारा प्राथमिकता है कि टाटा से जयनगर और टाटा से सहरसा एक ट्रेन होना चाहिए। और उन लोग जब भी आते हैं कोई कार्यक्रम में तो हम लोग को वादा करते हैं कि ये ट्रेन की जो समस्या आप लोगों के साथ है ये हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। तो इन लोगों को हम लोग बुलाने का काम करते हैं, सम्मान देते हैं, और हम लोग अपना जो डिमांड है वो भी समय दर समय इन लोगों के पक्ष में, इन लोगों के सामने में रखते हैं। लेकिन आज अब ये समस्या हो गई कि 10 साल अभी जो हमारे सांसद हैं उनको भी हम लोगों ने समय दर समय ये बात बताई, ज्ञापन दिया, DRM से मिले, सब चीज़ की, लेकिन हम लोग को ये लग रहा है कि अब इतना दिन पार हो गया और इस पर कोई ट्रेन की सुविधा हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकी, तो हम लोगों को लगा कि अब हम लोग को सड़क पर उतर के आंदोलन करने की जरूरत है। और हम लोग अपना आंदोलन करने की बात यह है कि हम लोग अपना डिमांड लोगों के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष रख रहे हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मिथिला सांस्कृतिक परिषद के पूर्व सचिव अखिलेश झाजी से, और जानते हैं कि अब तक इन्होंने जो जमशेदपुर से मिथिलांचल जाने वाली ट्रेनें, चाहे वो दरभंगा की हो, समस्तीपुर की हो, सहरसा की हो, उसके लिए अब तक कितने प्रयास और किस तरह के प्रयास किए गए हैं, और आगे इन लोग का क्या निर्णय रहेगा, क्या आंदोलन का रास्ता रहेगा, वो सब जानना। अखिलेश जी, तब अब तक आप लोगों ने किस किस तरह के मतलब मांग रखी है? हम लोग से पहले भी 30 वर्षों से हमारे जो सीनियर लोग थे
वो लोग भी अपना डिमांड रखते रहे कि ट्रेन चलाना है। हम लोग का मात्र एक ही मुद्दा है, ट्रेन मुद्दा। इसके अलावा हम लोग कभी किसी के कोई तरह का सक्षम लोग हैं, सब अपना रोजी रोटी सब अपना कर लेते हैं। फिर जाने आने में असुविधा के कारण हमारा मुख्य मांग है कि ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मिथिलांचल के लोग 2.5 से 3 लाख लोग हैं जहाँ पे, और उसमें भी सीतामढ़ी जिला से लेकर जनकपुर तक, रक्सौल तक जाने का एकमात्र यही एक ट्रेन है जो हम लोग वहाँ तक का दूरी तय कर सकते हैं। इसके 2.5 से 3 लाख के बावजूद और भी जिला के लोग इसमें कनेक्टेड हैं। फिर भी हम लोग के 30 वर्ष का मुख्य मांग होने के बावजूद भी हम लोग को कोई तरह का कोई भी सांसद आज तक केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन कुछ भी तरह का काम नहीं हुआ। अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि कुछ बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग को मिल नहीं जाती है तब तक इसको हम लोग कैसे माने कि हम लोग को ट्रेन मिल गया। इससे पहले अभी तक कुछ नहीं हो पाया। 30 वर्षों का प्रयास लेकिन अब तक असफल। जमशेदपुर से मिथिला जाने वाली ट्रेन की मांग को लेकर इन लोगों के 30 वर्ष आज पूरे होने जा रहे हैं। इनके पहले भी बहुत सारे लोगों ने मांग रखी, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। तो इसके लिए आगे अब क्या करना, क्या स्टेप हम लोग हम लोग का जो समाज है बहुत ही सभ्य समाज है। जल्दी से हम लोग कोई भी तरह का आवेश में नहीं आते हैं, कोई भी आंदोलन में नहीं आते हैं। लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अब हम लोग सड़क पर उतर के अपना मांग सांसद से, सरकार से रखें। चलो, इस वक्त हमारे साथ राजेश कुमार झा जी हैं और ये भी मिथिला सांस्कृतिक परिषद में के पूर्व सचिव रह चुके हैं। राजेश जी, किस तरह की समस्या का आज आप लोग देख रहे हैं अपने समाज में, जो रेल को लेकर जो आपकी समस्या है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? मुझे याद है कि पिछले 26 वर्षों से मैं मिथिला सांस्कृतिक परिषद में हूँ और एक्टिव रहा हूँ। और 26 वर्षों से जो उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे मिथिला सांस्कृतिक परिषद के भोगेंद्र मिश्र जी, आज जो इस दुनिया में नहीं है, वो इसके परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के अध्यक्ष रहे थे। और उस समय से ही यहाँ के तत्कालीन सांसद, विधायक और नेता से निरंतर गुहार लगाती रही कि टाटा जयनगर, टाटा सहरसा, टाटा भागलपुर का ट्रेन हो। इसी तरह आज गोड्डा का एक ट्रेन निशिकांत जी के बदौलत खुल पाया, जो भागलपुर होके जा रहा है, तो भागलपुर के लोग उससे अपनी सुविधा ले पा रहे हैं। दुर्भाग्य यह रहा कि उस समय से आज 25 साल से हम सुन रहे हैं कि इस साल ट्रेन खुल जाएगा, इस साल ट्रेन खुल जाएगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, कल मेरे बच्चे भी यही सुनते रहेंगे। विगत दिनों सांसद विद्युत बरन महतो जी को कई बार इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। एक बार तो वह घोषणा भी करवा दिया, अखबारों में टाइम टेबल सब छप गया कि हावड़ा से जयनगर तक ट्रेन जाएगी, जमशेदपुर में ठहरा होगा। उसके बाद यह मामला कहां और किस तरह दबा, संस्था के हर वर्ग के लोगों ने, हमारा 3-4 संस्था चलता है मिथिलांचल के लोगों का, हर संस्था के लोग इनसे मिलते रहे, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन चलता रहा। और मैं पूछना चाहता हूं आज आपके मीडिया के माध्यम से कि क्या मिथिलांचल के लोग अपने मत को भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते हैं? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्राइम वोटर मिथिलांचल के लोग हैं। और उसके बावजूद भी पिछले 10 सालों से वर्तमान सांसद हम लोगों को ठगते रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि रेल नहीं तो वर्तमान सांसद को वोट नहीं। और इस निर्णय पर हम लोग निरंतर अपने संघर्ष करते रहेंगे जब तक ट्रेन नहीं मिलेगा। और इसका ठोस आश्वासन हमें अगर मिले तो हम लोग इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, वरना जो हम लोग का एक नारा है और निर्णय है, उस नारा और निर्णय पर हम लोग संकल्प हैं। जय मिथिला, जय मिथिला। मिथिला समाज के लोग, चाहे वो सहरसा से रहने वाले हो या किसी भी क्षेत्र से, जयनगर की बात करें या दरभंगा की बात करें, तो
सभी जो भी परिषद के लोग हैं आप लोग मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि अगर मिथिलांचल के लिए ट्रेन नहीं मिलेगा तो आप लोग इस बार सांसद को बोयकॉट करेंगे। जी हाँ, मिथिला में हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत हैं। लगभग हम लोग जमशेदपुर में 35 से 37,000 केवल मुस्लिम हैं जो मिथिलांचल के हैं, और नेपाल के लोगों को भी जाने की सुविधा वहीं से होती है। हम लोगों ने नेपाल के लोगों से भी संपर्क किया, वो भी आज हम लोग के साथ हैं। और हम लोगों का जो ये संघर्ष का रास्ता है, हम लोग डोर टू डोर, चुनाव आने तक हम लोग डोर टू डोर एक एक नेपाली के यहाँ, एक एक मुस्लिमों के यहाँ, एक एक मैथिली के यहाँ संपर्क कर और इस अपने मैसेज को, अपनी मांगों को, जो निरंतर वो हमसे बहुत सीनियर लोग भी हैं जो इसके लिए लड़ाई रहे हैं, उन लोगों तक बात को इसको पहुंचा करके निर्णय तो जो हम लोगों ने सभी संगठन ने लिया है, और सभी संगठन हैं हमारे साथ और रहेंगे, और लोग भी हमारे साथ रहेंगे। सर एक बात पूछा जा रहा है कि 30 साल से लगातार एक ट्रेन के लिए कोई समाज संघर्ष करता है, लेकिन निदान अब तक नहीं, चूक कहाँ पर है? चूक कहीं ना कहीं हम अपने को मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि हमने यहाँ के नेताओं से, जो पूर्व में नेता रहे, वर्तमान में रहे, इन पर विश्वास करता रहा और संघर्ष का रास्ता हमने अख्तियार नहीं किया। और जो जनमानस में कहता है कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। भूपेंद्र मिश्र के समय हम लोगों ने 2 बार रेलवे स्टेशन पर धरना का भी कार्यक्रम किया, इसके लिए हम लोग दिल्ली में जाके मिले, लेकिन हम लोगों ने वो सघन संघर्ष नहीं किया। वो भी आज भी जो आरा और बक्सर का मिला है, ये वर्तमान सांसद जमशेदपुर के सांसद का दिन नहीं है। अगर आर.के. सिंह ना होते, आर.के. सिंह का जमशेदपुर के लगाव से या बिहारी से लगाव ना होता तो यह भी आरा और बक्सर का भी ट्रेन नहीं मिला रहता। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ के सांसदों को बिहार और यूपी के लोगों से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण हम लोग मांग मांगते हैं और मांग को कोई नहीं मिला है। तो अब बिहार और यूपी के लोगों के साथ साथ हम पूरे मिथिलांचल के लोग यह निर्णय ले चुके हैं कि रेल नहीं तो वोट नहीं। चलिए, ये थे हमारे राजेश कुमार झा जी, मिथिला सांस्कृतिक परिषद के प्रोफेसर। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 30 वर्षों के संघर्ष में भी अगर रेल नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। मिथिला परिषद की एक नई सदस्य से, ये माला चौधरी जी है, रेल समिति की सदस्य भी है। मैडम, अब तक आप लोगों ने रेल के अधिकारियों को किस तरह का मांग रखा है कि जो अब तक पूरा नहीं हो पाया आप लोगों का? हमारे यहाँ से हमेशा ही मतलब रेल अधिकारी को भी मतलब संपर्क किया गया है, वो लोग भी आश्वासन देते रहे हैं, पर अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी हम लोग सोच रहे हैं हमारे जो मिथिलावासी लोग हैं एकजुट होकर अगर इस चीज़ को बगावत करेंगे, चाहे हम लोग अपनी मांग को रखेंगे तो शायद हम लोग उसमें सक्सेस हो पाए। ये हम लोग की मांग है। और हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि मतलब सांसद जी को वोट कभी नहीं मिलेंगे जब तक हम लोग को ट्रेन नहीं मिलेगा। मतलब कि सांसद को रेल नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, हमारा सबके बस एक ही मांग है कि सांसद के वोट नहीं देव के, जखन तक वो सब हमरा सबके रेल एकटा नहीं देती, हमरा सबके बहुत परेशानी के सामना करऽ पड़ैया। हर बेर जाइ छी, हर बेर कहीं का आबै छी ओतऽ से दरभंगा से जखन समस्तीपुर में उतरै छी, दरभंगा जाके देबऽ पड़ैया, कहीं पे रहै छी कि केना गाँव जाए। सबटा आइ काल्हि के हमरा सबके नव युवक जे छथिन चाहे नव युवती सब हमरा सबके गाँव से संपर्क बिल्कुल ही खत्म कर चुकल छथिन। कहै छथिन नहीं हम सब एना नहीं जाए, बहुत दिक्कत होइया हमरा सबके, एना ट्रेन बदली कऽ कऽ नहीं जाए चाहै छथिन। हमर संस्कृति खत्म भऽ रहल है। एहि लए हम सब ई आंदोलन के बहुत जोर शोर से करब और जब तक हमर सबके डिमांड के पूरा नहीं करती तब तक हम सब विरोध नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके समाज के लोग गांव हमेशा जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन और ट्रेन की समस्या के कारण भी डायरेक्ट ट्रेन न होने की वजह से नहीं जा पा रहे। हाँ, हमारे बच्चे भी बाहर से आते हैं, वो लोग भी बोलते नहीं बहुत दिक्कत होता है, नहीं जा सकते हैं हम लोग गाँव, इतना ट्रेन बदली करके नहीं जाना चाहते हैं। के लिए अगर डायरेक्ट ट्रेन में तो हमारे बच्चे जाना आना करेंगे, वहाँ से बिजनेस बहुत अच्छा होगा,
वहाँ के मिथिला सांस्कृतिक का ये अल्पना सब है, ये सब बहुत अच्छा हम लोग का मिथिला आर्ट लोग जोर शोर से होगा, बहुत सारा चीज़ है, बिजनेस है। अब वो लोग ट्रेन अचानक से लेते हैं और कहते हैं कि खाली ट्रेन जा रहा है, आप कुछ टाइम ले के दीजिए, अच्छा टाइमिंग दीजिए। हमारे यहाँ के लोग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं और मतलब बहुत अच्छे से वो ट्रेन आपकी बुकिंग भी होगी, सब कुछ होगी। मतलब आप लोग तो जैसे आपने बताया कि अल्पना आपके समाज का तो एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक माहौल रहता है। हाँ, इसके लिए आप लोग अभी हाल फिलहाल में एक मेला भी आयोजित अभी किया भी जिसमें- मेला आयोजित हाँ। होगी, फिर उसमें भी हमारा सारा वो सेल करते हैं हम लोग, तो हम लोग भी चाहते हैं इसको बढ़ावा थोड़ा बढ़ाया जाए इस चीज को। तो कैसे होगा, इसके लिए तो ट्रेन चाहिए ना। तो ये माला चौधरी जी थी जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी कि ट्रेन नहीं होने की वजह से जो एक जुड़ाव रहता है गांव से वो कटता चला जा रहा है, संस्कृति खत्म होती जा रही है कि बच्चों को गांव से जोड़ने का जो एक मात्र साधन जो रहता है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में बहुत अच्छे लोग भी जा सकते हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं वो लोग भी जा सकते हैं। इसलिए मिथिला समाज का एक डिमांड है सरकार के प्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द एक ट्रेन की व्यवस्था की जाए ताकि इनके बच्चे, इनका समाज गांव से डायरेक्ट जुड़ा रहे। मैं राहुल सिंह तोमर, न्यूज़ हमारा। धन्यवाद।